हरियाणा का देसी छोरा अब विदेशी धरती पर धमाल मचाने के लिए तैयार है। आज एक ऐसा महामुकाबला होने जा रहा है जिस पर सबकी निगाहें टिकी हैं कि इस मुकाबले में आखिर कौन नॉकआउट करेगा और कौन होगा आउट। भारत के ओलंपिक पदक विजेता स्टार मुक्केबाज विजेंद्र सिंह का पेशेवर मुक्केबाजी में उतरने का इंतजार अब खत्म होने को है। वे आज रिंग में उतरेंगे तो पूरे देश की निगाहें इस मुक्केबाज के पहले प्रो मुकाबले पर टिकी होंगी। विजेंद्र अपने प्रो करियर का पहला मुकाबला ब्रिटेन के मैनचेस्टर एरिना में ब्रिटेन के ही सोनी व्हिटिंग के खिलाफ खेलेंगे। उन्होंने इसके लिए कड़ी मेहनत भी की है और वे ली बेड से पिछले 1 महीने से कोचिंग भी ले रहे हैं। लेकिन क्या विजेंद्र की प्रो मुकाबले में उम्मीद के मुताबिक ओपनिंग होगी? इस सवाल का जवाब हर कोई जानने के लिए बेताब है, बेसब्री से इंतजार कर रहा है। इसी पर आज करेंगे स्पेशल रिपोर्ट में चर्चा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। विदेशी रिंग में देसी पंच, अब कोल्ड वॉर खत्म, असल वॉर शुरू। कौन करेगा नॉक और कौन होगा आउट? आज पूरी दुनिया की निगाहें हरियाणा के देसी छोरे पर टिकी हैं कि क्या देसी छोरा विदेशी मुक्केबाज को विदेश में ही जाकर धूल चटा पाएगा। क्या रिंग में ब्रिटेन के मशहूर मुक्केबाज सोनी व्हिटिंग को विजेंद्र सिंह नॉकआउट कर पाएंगे? जी हां, आज सबको इस महामुकाबले का बेसब्री से इंतजार है, जो ब्रिटेन के मैनचेस्टर में भारत के मशहूर मुक्केबाज और ओलंपिक विजेता विजेंद्र सिंह और ब्रिटेन के मशहूर मुक्केबाज सोनी व्हिटिंग के बीच होगा। यह मुकाबला मिडलवेट वर्ग में 4 दौर में चलने वाला है और यह मुकाबला कितना रोमांचक होने वाला है, ये तो तभी साफ हो गया था जब बुधवार को दोनों ही प्रतिद्वंदी एक कार्यक्रम में पहुंचे थे और दोनों ने ही एक दूसरे पर जुबानी हमले किए। विजेंद्र सिंह ने कहा, मैं व्हिटिंग का सामना करने को तैयार हूं। मैंने अपनी प्रोफेशनल बॉक्सिंग के लिए कड़ी मेहनत की है और मुझे जो करना है उसके रास्ते में कोई नहीं आ सकता, खासकर व्हिटिंग। मैं अपने ट्रेनर ली बेयर्ड के साथ मैनचेस्टर में कड़ी तैयारी कर रहा हूं और इसकी तैयारी के लिए हमने हर संभव चीज की है। अब ये मेरे ऊपर निर्भर करता है कि मैं रिंग में मुकाबले की रात नतीजा दूं। वहीं सोनी व्हिटिंग ने विजेंद्र को बच्चा करार दिया। व्हिटिंग ने कहा, इस मुकाबले को लेकर इतनी हाइप है कि किसी को भी लग सकता है ये मुख्य मुकाबला है। मैं इस बच्चे को मुकाबले की रात रिंग में नरक के दर्शन कराऊंगा। इस ब्रिटिश मुक्केबाज ने कहा कि विजेंद्र भले ही एमेच्योर मुक्केबाजी में सुपरस्टार हो, लेकिन उन्होंने चेताया कि ये भारतीय उनके मुक्कों का सामना नहीं कर पाएगा। लेकिन व्हिटिंग के लिए ये राह इतनी आसान नहीं होने वाली। खुद विजेंद्र के कोच ली बेयर्ड विजेंद्र की तकनीक और दमखम से काफी हैरान हैं। विजेंद्र से पहले रिकी हैटन और फ्लॉयड मेवेदर जैसे सीनियर पेशेवर मुक्केबाजों को ट्रेनिंग दे चुके बेयर्ड ने कहा, विजेंद्र तकनीकी तौर पर काफी प्रभावशाली मुक्केबाज है, जिसके जैसी कुदरती प्रतिभा कम ही लोगों में देखने को मिलती है। वो एमेच्योर लेवल पर काफी अनुभवी हैं और दमदार पंच लगाता है। मुझे उससे काफी उम्मीदें हैं। हर खिलाड़ी को अपनी ताकत और कमजोरियां होती हैं। मैं उसे कुछ सिखाने की कोशिश नहीं कर रहा। बेयर्ड की बातों से ये साफ है कि सोनी व्हिटिंग के लिए विजेंद्र को हराना आसान नहीं होगा, जबकि विजेंद्र के लिए व्हिटिंग को धूल चटाकर प्रोफेशनल बॉक्सिंग की दुनिया में बेस्ट ओपनिंग की अपॉर्चुनिटी होगी। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिर कौन करता है नॉक और कौन होता है आउट। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो विजेंद्र सिंह और सोनी व्हिटिंग ये दोनों ही तैयार हैं, ये दोनों ही बेताब हैं आज अपनी फाइट को जीतने के लिए। लेकिन सवाल यही है कि आखिर जीतेगा कौन, आखिर दम कौन दिखाएगा। सबसे बड़ी बात ये एक गेम है, गेम के तौर पर इसे खेलना तो होगा ही, लेकिन तमाम
उम्मीदें इस बात की बनी हुई हैं कि जिस तरीके से विजेंद्र ने प्रोफेशनल बॉक्सिंग को ज्वाइन किया, उसके बाद कहीं ना कहीं जो एक कदम उनके द्वारा उठाया गया है, उम्मीद तमाम देशवासी यही कर रहे हैं कि विजेंद्र जीते। हालांकि आपको ये भी बता दें कि इसको लेकर कहीं ना कहीं सोनी वाइटिंग जो है वो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि अंडर एस्टिमेट कर सकें, क्योंकि साफ तौर पे उन्होंने बच्चा करार दिया विजेंद्र सिंह को, जो हमारे देश के लिए न जाने कितने पदक जीत कर लाए हैं, कितने ओलंपिक उन्होंने जीते, कितने पदक उन्होंने जीते, नाम विदेशों में रोशन किया, देशों में तो रोशन किया ही है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर एक गेम को एक गेम स्पिरिट के तौर पर लेना भी चाहिए। और आज जो फाइट होने वाली है वो वाकई में काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये फैसला विजेंद्र ने लिया था तो तमाम आलोचनाएं भी हुई थी, तमाम परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ा था। लेकिन अब जिस तरीके से ये फैसला लिया है, आज उनके लिए ये फैसला सही साबित करने के लिए गेम को जीतना होगा। काफी उम्मीदें उनको भी हैं कि वो आज जीते, और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो भी आज जीते। उनकी फाइट जिससे होनी है सोनी वाइटिंग, वो भी किसी से कम नहीं है, उनकी तरफ से भी तैयारियां पूरे तरीके से पूरी हैं। लेकिन साफ तौर पे उन्होंने ये कहा कि मैं इस बच्चे को हरा दूंगा। हमारे साथ बॉक्सर विजेंद्र सिंह के भाई मनोज बेनीवाल फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। मैडम बहुत बहुत स्वागत है। मनोज जी, आपसे सीधा सवाल, तैयारियां जी किस तरीके से हैं? आज प्रोफेशनल बॉक्सिंग में उतरने के बाद पहला मुकाबला विजेंद्र का है, आप लोगों की तरफ से उनके लिए क्या प्रेयर्स की जा रही है, क्या उम्मीद करते हैं? मैडम, मैं सबसे पहले तो अपने 125 करोड़ भारतवासियों का, अपना हरियाणा प्रदेश का जी। और सभी दिल से चाहने वालों का धन्यवाद करना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से। और वो हमारा नहीं रहा, अब वो भारतवर्ष का है, भारत के जो है पल पल में जीने वाले सभी खेल प्रेमियों का है, और सभी दुआ कर रहे हैं मैडम। और हम आशा करते हैं कि भाई आपकी भावनाओं पे, आपके प्यार पे वो खरा उतरे। बिल्कुल मनोज, आप यही बता रहे हैं कि आप आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि वो जीते, और पूरा देश भी यही उम्मीद कर रहा है, क्योंकि ये फैसला जब उन्होंने लिया था तो काफी परेशानियां हुई होंगी मनोज, क्योंकि आलोचनाएं भी उस वक्त बहुत हुई होंगी। आप जी अब बिल्कुल। हाँ जी बिल्कुल, आलोचनाएं होती हैं, लेकिन आप मतलब ये समझने की कोशिश करें कि देखो वहाँ वो जीतेगा तो भी भारत का ही नाम रोशन होगा वहाँ पे, बिल्कुल, और भारत का ही नाम वहाँ पे दर्ज है। अभी देखो इंडिया के अंदर कोई खिलाड़ी बाहर जाता है खेलने के लिए, तो वहाँ भारत का ही नाम रोशन होगा। बिल्कुल। और सबसे अहम बात ये है कि देखो भारत का जो है एक गेट खोला है वीरेंद्र ने वहां जाने के लिए। पहले हमने नाम सुना था मोहम्मद अली, माइक टाइसन और होलीफील्ड और ये मैकवे, मेवेदर वगैरह, ये इनका नाम सुना है अभी तक तो टीवी पे, लेकिन भारत का कोई मुक्केबाज वहां पे गया नहीं था अभी तक। और भारत का जो ये मुक्केबाज पहली बार वीरेंद्र गए हैं वहां पे, तो अच्छा है कि भाई और भी खिलाड़ी खेलेंगे, एमच्योर तो खेलेंगे, बाकी प्रोफेशनल में भी अगर नाम रोशन करते हैं तो अपना भारत को विश्व पटल पर लाके अच्छा खेलों में जो है अच्छी बात है। लेकिन मनोज, इस फाइट से पहले अगर हम देखें, जिनसे इनकी फाइट होने वाली है विजेंद्र की, सोनी वाइटिंग, उनकी तरफ से ये कह दिया गया कि विजेंद्र तो बच्चे हैं, मैं उस बच्चे को रिंग में बताऊंगा, बहुत जल्दी हरा दूंगा। मैडम देखो ऐसा है, बच्चा कौन है, पापा कौन है या बेटा कौन है, ये तो मैडम उनके आपस में मुख के जवाब देंगे। तो मैडम जहाँ तक मैं मानता हूँ वीरेंद्र के पास में 3 ओलंपिक खेलने के बाद में तजुर्बा है, और बहुत बड़ा एक जो है 120 कंट्री के ऊपर उन्होंने जो है घूमा है, और इतना बड़ा तजुर्बा। आई थिंक मेरे को तो ये कहने की जरूरत है कि विजेंद्र को एक बॉक्सिंग की सलाह देना या बताना बेमानी है। और वो खुद समझदार हैं इस मामले में। अच्छा जवाब देंगे वो। अच्छा, लेकिन मनोज जी, आपको क्या लग रहा है, ऐसे जो लगातार बयानबाजी इसको लेकर हो रही है, क्या जो दूसरे प्लेयर्स हैं दूसरी कंट्रीज के, वो इंडिया के प्लेयर्स को आज भी कहीं ना कहीं अंडर एस्टिमेट करते हैं? मैडम देखो, वो एमच्योर में करते हैं, बाकी प्रोफेशनल का बात आती है तो प्रोफेशनल में ये नहीं होता है कि भाई ये इंडिया का है, वो वहाँ का है, वो उनके जो जितने भी
प्रमोटर्स हैं वो फाइट पर ध्यान देते हैं और बिल्कुल अच्छी तरह से परिणाम मिलेगा और अच्छी फाइट देखने को मिलेगी, ये नहीं होता। हाँ, तो आज अच्छी फाइट देखने को मिलेगी, विजेंद्र के भाई हमें ये बता रहे हैं। लेकिन मनोज जी, आपसे ये भी जानना चाहूंगी, तैयारियां पूरी हैं विजेंद्र की, और उनके कोच भी ये कह रहे हैं कि विजेंद्र को बॉक्सिंग के गुर में सिखाने की कोशिश नहीं कर रहा क्योंकि वो बहुत ही बेहतरीन मुक्केबाज हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मनोज जी, आप हाँ सुन पा रहे हैं मुझे? ये मैम सुन रहा हूँ। मैं पूछ रही हूँ कि जो कोचिंग दे रहे हैं, जो ट्रेनिंग दे रहे हैं विजेंद्र को, उन्होंने भी बहुत तारीफ की है विजेंद्र की। वो ये कह रहे हैं कि बहुत ही बेहतरीन मुक्केबाज विजेंद्र हैं और इन्हें गुर सिखाने की मैं कोशिश नहीं कर रहा क्योंकि वो बहुत ही बेहतरीन खेलते हैं। यस मैम, कल शाम को बात हुई थी भाई से, विजेंद्र से, तो हंसते हुए बताने लगे कि बोला यार, बोला तू तो सिखाया हुआ है, हम तेरे को क्या सिखाएं। तो इससे ये वो तो जाहिर होता ही है कि जो कोच है उनके, उन्होंने बोला कि यार तो बहुत अच्छा है, तेरे को तो बहुत पहले आना चाहिए था इसमें प्रोफेशनल में। चलिए, तो वो भी काफी तारीफ कर रहे हैं। मनोज जी, आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगे, हमारे साथ बॉक्सर राजकुमार सांगवान जी जुड़ गए हैं। राजकुमार जी, बहुत स्वागत हरियाणा न्यूज पर। जी धन्यवाद। राजकुमार जी, आज फाइट होने जा रही है विजेंद्र की, पहली प्रोफेशनल फाइट, क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे विजेंद्र को? देखिए, विजेंद्र इनबॉर्न बॉक्सर है, उसके अंदर जो क्वालिटी एक बॉक्सर के अंदर होती है वो कूट कूट के भरी हुई है और मुझे कहीं से कोई शंका ही नहीं है, कोई डाउट नहीं है कि विजेंद्र ये फाइट किसी भी तरह से हार सकता है। बहुत एक्सपीरियंस्ड बॉक्सर है, उसके सामने आप देखेंगे तो कोई इतना बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड बॉक्सर भी नहीं है और विजेंद्र के अंदर स्किल जो भरी हुई है बॉक्सिंग की, वो डेफिनेटली जीतेगा। अपने मन से जो उसका गेम है वही गेम उसको खेलना चाहिए। थोड़ा सा हिटिंग के ऊपर उसको ऊपर रखना पड़ेगा कि वो नॉकआउट भी कर सकता है अपने ओपोनेंट को। और मुझे कोई शंका नहीं है। ऑल द बेस्ट विजेंद्र, और आप बिल्कुल जीतेंगे और देश का नाम आप प्रो बॉक्सिंग के अंदर भी, जैसे एमेचर में आपने देश को इतना कुछ दिया है, आप प्रो बॉक्सिंग में भी। तो बिल्कुल विजेंद्र की बॉक्सिंग पर किसी को कोई शक नहीं है। राजकुमार जी भी उनको बेस्ट विशेस दे रहे हैं, गुड विशेस दे रही हैं, और मुझे पूरा यकीन है राजकुमार जी, पूरी दुनिया भी बस यही दुआएं कर रही होंगी क्योंकि उनके कोच ने भी काफी तारीफें उनकी की हैं, उनकी बॉक्सिंग को लेकर उन्होंने काफी तारीफ की। ये भी कहा कि मैं उन्हें सिखाने की कुछ कोशिश नहीं कर रहा क्योंकि वो बहुत ही बेहतरीन है, वो बहुत ही जानकार है बॉक्सिंग के मामले में। जी बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कहा है उनके कोच ने भी। और मैंने बताया आपको कि एक जो क्वालिटी एक बॉक्सर के अंदर होनी चाहिए वो सारी क्वालिटी विजेंद्र के अंदर हैं। बस उसको इन फ्यूचर जब नेक्स्ट बाउट के लिए ध्यान देना होगा तो थोड़ी सी पावर के ऊपर विशेष जोर देना पड़ेगा विजेंद्र को। बाकी सब चीजों में विजेंद्र परफेक्ट है, बिल्कुल भगवान की दया से उसके पास हर चीज है जो एक अच्छे बॉक्सर में होनी चाहिए और विजेंद्र बिल्कुल जीतेगा, इसमें कोई शंका की बात नहीं। बिल्कुल विजेंद्र जीतेंगे, उम्मीदें उसकी हम भी कर रहे हैं। हमारे साथ पिंकी जी जुड़ गई, ये भी बॉक्सर रही हैं। बहुत स्वागत पिंकी जी आपका हरियाणा न्यूज पर। थैंक यू सो मच मैम। पिंकी जी, आज पहली फाइट बॉक्सर विजेंद्र की होने जा रही है, क्या कहना चाहेंगी, क्या मैसेज देना चाहेंगी? क्योंकि पूरे देशवासियों को बहुत उम्मीद है इस फाइट से और सभी ये कह रहे हैं कि आज विजेंद्र की जीत पक्की होनी चाहिए। जी बिल्कुल, मैं भी यही कहना चाहूंगी कि वो डेफिनेटली जीतेंगे और उनकी प्रोफेशनल बॉक्सिंग में एक अच्छी शुरुआत रहेगी। और सारे देशवासियों की से उनकी बहुत बड़ी उम्मीद है और वो अपने उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। लेकिन आपसे पिंकी जी मैं ये भी जानना चाह रही हूँ, क्योंकि हमेशा ये भी देखा गया है जब भी कोई फाइट होती है तो जिसके साथ फाइट होती है एक दूसरे को लगातार नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। सोनी वाइटिंग से आज विजेंद्र की फाइट होने वाली है। सोनी वाइटिंग ये कह रहे हैं कि विजेंद्र तो बच्चे हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं है, उनका भी 15 साल से ज्यादा करियर हो गया बॉक्सिंग में और उन्होंने ओलंपिक लेवल पे अपने आप को साबित किया है, इंडिया के लिए मेडल जीता है, तो इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है उन्हें भी, तो डेफिनेटली वो बाउट जीतेंगे, हमें पूर्ण विश्वास है। बिल्कुल, एक्सपीरियंस में विजेंद्र को कोई कमी नहीं है। उनकी बॉक्सिंग में अगर बात करें तो उसमें भी किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही बेहतरीन वो खेलते हैं और इसकी तारीफ हर कोई करता है। लेकिन पिंकी जी, सवाल मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, जिस तरीके से सोनी वाइटिंग ने ये कहा कि विजेंद्र तो बच्चे हैं, क्या वो कम आंक रहे हैं विजेंद्र को, या अंदाजा उन्हें रिंग में उतरने के बाद ही होगा कि आखिर जिसको बच्चा करार दे रहे हैं वो बच्चा रिंग में उतर के क्या कमाल करता है? जी बिल्कुल, उनको लग रहा होगा कि विजेंद्र जी अभी प्रोफेशनल में नए नए उतरे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है, उनमें भी बहुत दमखम है और वो अपनी बाउट बहुत अच्छे से खेलेंगे और जीतेंगे जरूर।
तो उन्हें रिंग में ही पता चलेगा कि विजेंद्र कितने स्ट्रोंग है। बिल्कुल, हमारे साथ राजकुमार जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। राजकुमार जी, अब आपके पास आऊंगी, आपसे सवाल पूछना चाह रही हूँ क्योंकि बयानबाजी का जिक्र यहाँ पे मैं कर रही थी। आपसे भी सवाल यही पूछना चाहूंगी, एक के बाद एक ऐसे आरोप देखा, कहीं ना कहीं अपना डर छुपाने की कोशिश भी इसको माने। चल, राजकुमार जी से संपर्क टूट गया है। हमारे साथ विजेंद्र के भाई मनोज भी फोन लाइन पर लगातार बने हुए। मनोज जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? बिल्कुल सुन रहा हूं। जी मनोज जी, सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगी अब कि आखिर अगर ऐसे बयान दिए जाते हैं तो क्या ये माना जाए कि कहीं ना कहीं अपना डर छुपाने की कोशिश भी होती है? मैम, डर छुपाने की बात है तो देखो, ये एक ऐसी बयानबाजी होती है कि बॉक्सिंग में हरासमेंट देना दूसरे खिलाड़ी को, और उसको मतलब एक फाइट से पहले एक नकारात्मक विचार उसके मन में पैदा करना प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से। बट ऐसा नहीं है, उसके पास में तजुर्बा है। वो विजेंद्र ने सुन के ये ऐसी बातें ऐसी उन पर ध्यान देना बिल्कुल बंद कर रखा है। हाँ। और जैसे पिंकी जी बोल रहे थे, अच्छा है उनके पास में जो है वो तो देखो रिंग में ही बताएंगे। हाँ। है ना, एक दूसरे को क्या आपस में वो कर पाते हैं। और अच्छा है, विजेंद्र के पास सबसे बड़ी बात ये है कि 15 साल से ज्यादा का तजुर्बा है। वो उसको उसी में डालने तो कहीं ना कहीं मनोज जी आप ये कह रहे हैं कि ऐसे बयानों से और भी ज्यादा इंस्पिरेशन मिलती है और भी ज्यादा बेहतर तरीके से विजेंद्र आज शायद इस कंपटीशन में इनको हरा पाए। पिंकी, आपके पास आना चाहूंगी। अब आपसे सवाल ये पूछना चाहूंगी, आप कैसे विश करना चाहेंगी विजेंद्र को? क्या उम्मीदें आप उनके लिए करेंगी और कैसे आप उन्हें विश करेंगी इस कंपटीशन के लिए? जी बिल्कुल, पूरे करोड़ों भारतीय वासियों उनके साथ आशीर्वाद है, और हम सभी बॉक्सर्स भी उनके लिए गुड विशेस करते हैं कि वो अच्छा प्रदर्शन करें और अपने इस प्रोफेशनल करियर में जीत के साथ अपनी शुरुआत करें। लेकिन पिंकी, आपसे आखिरी सवाल ये पूछना चाहूंगी यहाँ पर, जैसे उन्होंने कहा कि वो बच्चे हैं, क्या उससे और भी ज्यादा बेहतर तरीके से विजेंद्र आज खेलेंगे और ज्यादा उम्दा तरीके से प्रदर्शन करके करारा जवाब उनको उनके बयान का देंगे? जी बिल्कुल, जब विरोधी ऐसे कमेंट्स करते हैं तो अंदर में एक अलग कॉन्फिडेंस होता है कि दिखाने का अलग से एक अब तो इसे जरूर करके दिखाना है। तो जब ऐसे विरोधी कोई ऐसे कमेंट्स पास करते हैं तो और भी जुनून और जज्बा हो जाता है हमारे बाउट खेलने का, और बाउट को और भी अग्रेशन के साथ खेला जाता है। ये सब विजेंद्र जी के लिए फायदे। ऐसे कमेंट्स कोई कर रहा है तो वो उन पे खरे उतरेंगे और दिखाएंगे कि हाँ हमने भी दम है। चलिए, शुक्रिया पिंकी जी आपका हमारे से बात करने के लिए। तो ऐसे बयानों से कहीं ना कहीं विजेंद्र का जो कॉन्फिडेंस है वो और भी ज्यादा बूस्ट अप होगा, और भी ज्यादा उम्दा तरीके से आज विजेंद्र जब आगाज करेंगे अपने प्रोफेशनल बॉक्सिंग करियर का तो उसकी एक झलक जरूर इस कॉम्पिटिशन में देखने को मिलेगी। जरूर करारी मात सोनी वाइटिंग को मिलेगी। जो बच्चा करार दे रहे हैं विजेंद्र को, अच्छा जवाब जरूर आज माना जा रहा है कि रिंग में देंगे। मनोज जी, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, इस पर आगे भी करेंगे चर्चा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। क्या आपका पशु बार बार फूल दिखाता है और बार बार फिर रहा है? इसका मतलब है कि उसका गर्भाशय कमजोर है। इसके लिए अपने पशु को दें गोधन आयुर्वेदिक औषधि, जिसमें है अबरक, लौह व वंग भस्म, जो दे आपके पशु के गर्भाशय को ताकत, जिससे पशु में फूल या पाछा दिखाने की समस्या दूर होती है और पशु स्वस्थ बच्चे को जन्म देता है। गोधन का पूरा कोर्स, एक विश्वसनीय औषधि। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है? देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे।
नॉकआउट। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आज कोशिश यही होगी विजेंद्र की कि वो जीत से आगाज करें, क्योंकि तमाम देशवासियों की दुआएं उनके साथ हैं। तमाम जो दूसरे बॉक्सर्स हैं वो भी उनके लिए लगातार प्रे कर रहे हैं और उम्मीद बस ये कर रहे हैं कि आज विजेंद्र जीते और विजेंद्र आज अपना दमखम जरूर रिंग में दिखाएंगे। चाहे उन्हें कितना ही अंडर एस्टिमेट किया जाए, चाहे लगातार ऐसा बोला जाए कि विजेंद्र बच्चे हैं, या ये क्या कहा जाए कि उन्हें ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, कि लेकिन आज विजेंद्र का एक्सपीरियंस, विजेंद्र के पदक और विजेंद्र की शान जरूर देखने को मिलेगी इस रिंग में, क्योंकि मुकाबला तगड़ा होने वाला है। ऐसा नहीं है कि सोनी वाइटिंग किसी तरीके से कहीं कम है, लेकिन ये मुकाबला बड़ा है। हमारे साथ विजेंद्र के भाई मनोज लगातार फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मनोज जी, आपके पास आऊंगी और अब मैं ये भी आपसे बात करना चाहूंगी कि आज जो कंपटीशन होने वाला है, क्योंकि सोनी वाइटिंग को भी हम किसी तरीके से कम नहीं आंक सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम उसको कम इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि उसने पहले 3 फाइट खेली हैं, 2 में वो जीता है, 1 हारा है और काफी अच्छा बॉक्सर है वो वहाँ का और काफी नाम है। मेरे दोस्तों के फोन आए वहाँ से लंदन में, तो वहाँ एक होल्डिंग वार चली हुई है लंदन में कि भाई इंडिया का जीतेगा। जो अपने जो भारत के वहाँ पे रहते हैं वो अपने इंडिया वाले भाई अपने। तो मनोज जी, क्या ऐसा माने कि जो उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि मैं तो विजेंद्र को बहुत जल्दी हरा दूंगा, तो वो क्या ये ओवर कॉन्फिडेंस भी है? क्योंकि 2 मुकाबले वो ऑलरेडी जीते थे पहले जब उन्होंने खेले थे, तो ये क्या उनका ओवर कॉन्फिडेंस बोल रहा है? नहीं मैडम, देखो ये बौखलाहट बोल रही है या जो भी कुछ उन्होंने बयानबाजी की है। हम देखो कहने को कोई भी कर ले, लेकिन जवाब तो मुक्के ही देंगे ना आपस में दोनों। बिल्कुल बिल्कुल। तो जहाँ तक ये अपने भाई की बात है विजेंद्र की, तो उन्होंने जो जितनी मेहनत की है, जितनी कसरत की है, जितना एक प्यार और एक साथ मिला है हमारे को लोगों का, तो उसकी हम उस पर अपना मन जो है ये मानता है कि उसको जवाब जो है बहुत अच्छा देंगे भाई साहब मुक्के से। और ये कुछ ही समय बचा है, देखने को मिलेगा अच्छी अच्छी तो शुरुआत। मुकाबला वाकई में दिलचस्प होगा, लेकिन टेक्निकलिटीज थोड़ी सी जान लेते हैं। हमारे साथ बॉक्सिंग एक्सपर्ट RS तंवर जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत तंवर साहब हरियाणा न्यूज पर। तंवर साहब सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ सुन पा रहा हूँ सर। आपसे जानना चाहूंगी, आज मुकाबला कड़ा होने वाला है, ना किसी तरीके से सोनी वाइटिंग को कम आंका जा सकता है, ना विजेंद्र को कम आंका जा सकता है। मुकाबले को आप कैसे देखेंगे? मुकाबला दिलचस्प होगा, बहुत अच्छा होगा, लेकिन इसमें जीत जो है ना विजेंद्र की होनी है, ये तय है, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है उससे वाइटिंग से। वाइटिंग को वो जो है ना कम ही राउंड में जो है ना उसको परास्त करेगा। विजेंद्र के साथ जो है ना, विजेंद्र मेरे पास कैंप में रहा, इंडिया कैंप में, जूनियर कैंप में। उसको बाहर भी हम रसिया लेके गए थे इंटरनेशनल टूर्नामेंट के लिए। तो मुझे पता है कि विजेंद्र जो है ना कितना अच्छा है और वो इसको छोड़ेगा नहीं। ये तो उसने कहा है। RS तंवर जी, आप ये कह रहे हैं कि विजेंद्र बहुत बेहतरीन बॉक्सर हैं और वो उसे छोड़ने वाले नहीं है, लेकिन सोनी वाइटिंग तो कह रहे हैं कि विजेंद्र बच्चे हैं। क्या कमेंट करेंगे आप इस पर? बच्चा कह रहे हैं विजेंद्र। विजेंद्र ने उसकी बात का जवाब दिया है कि मेरा पंच जो है ना बोलेगा, मेरा पंच जवाब देगा, उसकी बातों का। मैं बात से कुछ नहीं कहना चाहता, मेरा पंच जवाब देगा। तंवर साहब, आपको रोकना चाहूंगी यहाँ पर। हमारे साथ विजेंद्र के कोच जगदीश जी जुड़ गए। जगदीश जी, स्वागत हरियाणा न्यूज पर। जगदीश जी सुन पा रहे हैं? जगदीश जी, आवाज मिल रही है आपको? हेलो जी जगदीश जी, सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी, सुन पा रहा हूँ जी। आपसे विजेंद्र के बारे में जानना चाहूंगी, क्योंकि अब वो रिंग में उतरने वाले हैं पहली अपनी प्रोफेशनल फाइट के लिए, और जो उनके ओपोनेंट हैं वो ये कह रहे हैं कि विजेंद्र बच्चे हैं। वो तो भी रिंग में जाने के बाद पता चलेगा बच्चे हैं या क्या है। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे मुक्केबाज है वो अपनी जो प्रोफेशनल बाउट है उसका आगाज जीत के साथ करेंगे और हम बड़ी उत्सुकता से इस बाउट का इंतजार कर रहे हैं। जो ही विजेंद्र रिंग में जाएगा तो आप देखेंगे कि विजेंद्र इस बाउट को 100% अपने पक्ष में करके जीतेगा। लेकिन जगदीश जी, आप विजेंद्र के साथ काफी करीब से रहे, क्योंकि आप उनके कोच रहे हैं, आपने उन्हें अच्छे से सिखाया भी होगा। लेकिन आपसे ये भी जानना चाहूंगे, ऐसे जो कमेंट्स किए जा रहे हैं उनके ओपोनेंट की तरफ से, सोनी वाइटिंग कह रहे हैं कि वो बच्चे हैं, क्या बौखलाहट है, क्या डर है जो झलक रहा है? ये तो हर लड़ने वाला जो वो यही कहेगा कि हम जीतेंगे, क्योंकि और वो रिंग में कोई हारने के लिए जाता भी नहीं है। बिल्कुल, हर कोई जीतने के लिए जाता है, लेकिन रिंग में उतरने के बाद जब पल पल हालात बदलते हैं तो उस वक्त जो बॉक्सर
पक्ष में करने में कामयाब रहता है, विजयश्री उसी के कदमों को चुनती है। बिल्कुल, जो कामयाब रहता है वहीं पे उम्मीद भी हम ये करेंगे कि कामयाब रहे। लेकिन जगदीश जी, फाइनल आपके कमेंट्स, आज आप क्या प्रे करेंगे यहाँ पे विजेंद्र के लिए, क्या मैसेज उन्हें देंगे? हमारा मैसेज यही है कि हमारी और हमारे समस्त देशवासियों की जो दुआएं हैं उनके साथ हैं और अवश्य ही वो विजयश्री हासिल करेंगे। चलिए, तो जीत जरूर हासिल करें विजेंद्र। ऐसी तमाम जो लोग हैं हमारे साथ जुड़े, उन्होंने इस बात की उम्मीद की है। बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी जगदीश जी आपका, पिंकी हमारे साथ जुड़ी थी, राजकुमार जी आपका शुक्रिया, मनोज जी आप भी हमारे साथ जुड़े रहे, आपका भी धन्यवाद करना चाहूंगी। और उम्मीद हम भी इस बात की करते हैं कि आज जीत विजेंद्र की भी हो। हरियाणा न्यूज भी उन्हें शुभकामनाएं देगा, साथ ही साथ उम्मीद भी इस बात की करेगा कि जब आज मुकाबला हो तो जीत विजेंद्र की ही हो, और यही उम्मीद तमाम देशवासियों को भी है। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही, लेकिन हरियाणा न्यूज आपका पसंदीदा चैनल अब डिश टीवी पर भी उपलब्ध है। आप हमें देख सकते हैं डिश टीवी के चैनल नंबर 804 पर। नमस्कार।